हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथ जी। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास से हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ के जेई मेन में पूछे गए कुछ सवालों का सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं जो जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है पूरे मैथ्स के हर चैप्टर वाइज का मैं एक सॉल्यूशन सीरीज़ बना रहा हूं, जिसमें कि आपको हर सवाल का एक वीडियो में एक सवाल मिलेंगे। अब रही बात सर एक वीडियो में एक ही सवाल, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटा बने और अगर मैं सिर्फ एक ही सवाल बताऊंगा तो 4 से 5 मिनट का वीडियो बनेगा, बट मेरे एक सवाल का वीडियो आपको 12 से 15 मिनट का एक ऑन एन एवरेज मिलेगा। ऐसा इसलिए ताकि मैं चाहता हूं हर सवाल से जो कंसेप्ट होगा वो भी आपको रिवाइज करवा दूं। मेरा बस टारगेट सवाल करना नहीं होगा, मेरा टारगेट ये भी होगा ताकि आप हर क्वेश्चंस को सीख पाएँ और उसके कंसेप्ट को सीख पाएँ, कि सोचने का तरीका सीख पाएँ। समझ रहे हो ना? मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप सवाल सीखो, आप कंसेप्ट को सीखो। ओके, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हर क्वेश्चंस को एक अलग अलग वीडियो बनाऊँ और उसका एक सॉल्यूशन सीरीज़ प्लेलिस्ट बना दूँ, जिसमें सॉल्यूशन सीरीज़ करके, जैसे इस सीक्वेंस एंड सीरीज़ का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल पे, वहाँ पे आपको हर चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है? तो इसमें आपको सीक्वेंस एंड सीरीज जेई मेन क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाइएगा, जिसमें कि ये आज हमारा ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है? जो सीक्वेंस एंड सीरीज के सॉल्यूशन सीरीज का ये फर्स्ट क्लास है, तो वहाँ पे जाइएगा तो आपको 1 बाय 1 सारे वीडियो मिल जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, सीक्वेंस एंड सीरीज के इस सवाल से, जो कि जेई मेन 2021 में आया हुआ है। तो बच्चों में एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको हर चैप्टर का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, हर चैप्टर से पूछे गए हर सवाल का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। एक वीडियो में एक सॉल्यूशन, एक सवाल का सॉल्यूशन, फिर उसी के नीचे दूसरा वीडियो आपको रहेगा और उसमें दूसरे सवाल का सॉल्यूशन रहेगा। आई बात समझ में? तो आप ऐसा समझो, आपके पास एक तरह का ना क्वेश्चन बैंक का वीडियो तैयार हो गया है ना। जैसे हम लोग क्वेश्चन बैंक रहता है, मतलब लाइक क्वेश्चन जो आप बुक परचेज करते हो मार्केट से, जिसमें जेई मेन के सारे क्वेश्चंस किए रहते हैं, उसके सॉल्यूशन दिए रहते हैं। तो अब आपको बच्चे हर वीडियो पे मैं कोशिश करूँगा आपको, देखिए क्वेश्चंस भी दिया रहेगा, ऑप्शन भी दिया रहेगा, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को फिर से खुद से सॉल्व कीजिएगा, या फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन को देखिएगा। आई बात समझ में? तो चलो तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना, है ना? तो देखिए, ये जो सवाल है ये जेई मेन 2021 में आया हुआ था। अच्छा सवाल था, है ना? थोड़ा सा ना घुमा के पूछा हुआ था, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत टफ था ये क्वेश्चन, है ना? बस थोड़ा सा आप ध्यान रखते तो ये क्वेश्चन हो जाता। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि A1 A2 A3 लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये जो है सीरीज है, ये एक सीरीज है। ये जो एक सीक्वेंस दिया हुआ है ये AP है, मतलब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, इफ अब लिखा हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A3 से लेके A10, मतलब फर्स्ट 10 टर्म का सम अपॉन फर्स्ट P टर्म का सम। देखो अगर यहाँ पे A10 है तो फर्स्ट 10 टर्म का सम हुआ, और यहाँ पे A1 A2 A3 से लेके AP तक है तो फर्स्ट P टर्म का सम हुआ। तो फर्स्ट 10 टर्म का सम अपॉन फर्स्ट P टर्म का सम का रेशियो दिया हुआ 100 अपॉन P स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सवाल? आगे लिखा हुआ है, अच्छा P क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। P 0 के इक्वल नहीं है। अगर मैं P का वैल्यू 0 रख दूं तो 0 टर्म का सम होगा। जैसे मान लो P का वैल्यू 5 होगा ना यहाँ पे, तो A1 A2 A3 A4 A5 तक जाएंगे। P का वैल्यू 100 होगा तो A1 A2 A3 से लेके 100 तक जाएंगे। तो P यहाँ पे अननोन है, P के बारे में नहीं पता है, और तो हमें पूछ रहा है यहाँ से स्टूडेंट्स A11 अपॉन A10, मतलब 11th टर्म और 10th टर्म का रेशियो पूछ रहा है। कुछ बच्चे सोचते हैं मतलब 11 टर्म का रेशियो, सम ऑफ 11 टर्म्स अपॉन सम ऑफ 10 टर्म। नहीं, ऐसा नहीं। 11th टर्म है ना, 11th टर्म मतलब T11 अपॉन T10, 11th टर्म और अपॉन 10 टर्म का रेशियो, 10th टर्म का रेशियो पूछ रहा है। आई बात समझ में? तो इसका रेशियो पूछ रहा है। अब देखो अगर हम ऐसा कहें आपसे कि इसमें कितने अननोन हैं, तो बहुत सारे अननोन हो। कैसे? इसमें ना तो इस AP का मुझे फर्स्ट टर्म पता है, ना ही कॉमन डिफरेंस पता है। सर n पता है क्या? n पता है। अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो n की वैल्यू 10, यहाँ p लिखा है तो n की वैल्यू p। तो बच्चे यहाँ पे p भी नहीं पता है। तो कितना चीज नहीं पता है? a भी नहीं पता है, d भी, a मतलब फर्स्ट टर्म नहीं पता है, d मतलब कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है, और p का भी वैल्यू नहीं पता है। तो 3 अननोन है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखो, सवाल जब भी मैथ्स का किया करो, अगर उसमें अलजेब्रा के सवाल में जितने नंबर ऑफ अननोन होते हैं, इवन मैथ्स के किसी भी टॉपिक से, ऐसा नहीं कि अलजेब्रा ही, जितने नंबर ऑफ अननोन होते हैं उतने नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आप सवाल में ढूंढा करो। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है उतने नंबर ऑफ इक्वेशन बनाने की कोशिश किया करो।
ठीक है। आप कहोगे सर कि अगर नहीं बना तो क्या करेंगे, उतने नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन सवाल में नहीं दिया तो क्या करेंगे? तो जरूर वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा वो दिया रहता है सवाल में कि आपको ना कम इक्वेशन, जैसे मान लो अननोन 4 अननोन है, जैसे यहाँ पे 3 अननोन है और इन्फॉर्मेशन देखो एक ही दिया हुआ है, एक रेशियो का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, तो एक ही इन्फॉर्मेशन और 3 अननोन है, तो जरूर इस रेशियो से ही हम लोग वो जो अननोन है ना, हर अननोन का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बट उस अननोन देखना भी मैं करवाऊंगा, तो उस मैं ए और डी, जरूर नहीं कि मैं ए और डी निकालूंगा, नहीं निकालूंगा, आप देखना, है ना। तो जब भी ज़्यादा अननोन नंबर, मतलब नंबर ऑफ अननोन मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस होता है या नंबर ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशंस होता है, तो हमें सवाल देने वाला ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको अननोन नहीं निकालना है, आप विदाउट अननोन निकाले हुए जो भी सवाल दिया हुआ है उसको सॉल्व करो, ठीक है। अभी मेरी बात थोड़ी आपके ऊपर से जा रही होगी, मैं अभी ये क्वेश्चंस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस बने रहो वीडियो में, ठीक है। स्क्रीन पे नज़र होनी चाहिए। देखो सबसे पहले अपने को जो गिवन है ना वो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चे अपने को ना A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके कहाँ तक A10 अपॉन क्या दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर कहाँ तक AP, ये जो रेशियो दिया हुआ नहीं, ये 100/p² दिया हुआ है, बोलो यही दिया हुआ है। अच्छा A1 से लेके A10 को सम है, मैं Sn का क्या मतलब होता है, अगर मैं पूछूं आपसे Sn का क्या मतलब होता है तो आप कहेंगे सम ऑफ n टर्म्स होता है ना। तो S10 का क्या मतलब होगा, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है फर्स्ट से लेके 10 टर्म का सम, मैं इसको S10 लिख सकता हूँ, अपॉन ये जो A1 से लेके AP लिखा हुआ है ये सम ऑफ p टर्म्स मैं कह सकता हूँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/p²। आई बात समझ में? ठीक है सर। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से SP का वैल्यू क्या होगा, SP को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा p² S10/100 ये SP यहाँ आ गया, है ना। तो SP, तो फर्स्ट p टर्म का सम अपने को पता चल गया। आई बात समझ में? फर्स्ट p टर्म का सम पता चल गया। अब सर उससे क्या होगा, p तो हमें पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, p नहीं पता है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे p11 कितना होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 11 रख दो, S10 की जगह पे तो S10 ही रहेगा, यहाँ पे बस P की जगह पे 11 रख दो। अगर मैं बोला SP अगर ये है तो S12 बताओ कितना होगा, यहाँ से S12 मतलब मैं P की वैल्यू 12 रख रहा हूँ तो यहाँ पे 12 रख देंगे। मैं बोलूँगा S15 का वैल्यू बताओ, तो P की जगह पे मैंने 15 रखा तो यहाँ पे 15 रख दूंगा। आई बात समझ में? तो ये दिया हुआ है। अब आते हैं, देखो सवाल में आते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है A11/A10, ये पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना। देखो मैं एक चीज़ सिखाता हूँ आपको, एक चीज़ पूछता हूँ। जैसे मैं आपसे कहा कि मान लो 1 + 2 + एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो वो कंटिन्यूस एक नंबर बन रहा होगा 4 + 5, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर ये S5 लिखा हुआ है। बोलो ये S5 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ तो S4 क्या होगा, S4 क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, S4 का मतलब होगा 1 + 2 + 3 + 4, है ना। तो S5 का मतलब है फर्स्ट 5 टर्म का सम और S4 का क्या मतलब है, फर्स्ट 4 टर्म का सम, ठीक है, ओके। और अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे बताओ कि S5 - S4 कितना होगा, S5 - S4 कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 में से किसको माइनस कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4। तो यहाँ से देखो आप 1 2 3 4 ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो S5 - S4 कितना हो गया, 5 आ गया, मतलब 5th टर्म आ गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि S5 - S4 कितना आ गया, 5th टर्म आ गया, A5 आ गया। तो ध्यान रखिएगा, मतलब ये कि इस चीज़ को ना ध्यान रखना है। ये देखो यही कंसेप्ट इस सवाल से रिवाइज होगा, ये सोचना था मैं इस क्वेश्चन को करने में। देखो क्या सोचना था कि अगर मैं आपसे कह दूं कि Sn माइनस S फर्स्ट n टर्म का सम माइनस फर्स्ट n - 1 टर्म का सम क्या होगा, तो जैसे मैं बोल दिया कि S5 से लेके S4 टर्म का सम क्या होगा, तो 5th टर्म बचेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि S100 - S99 क्या होगा, मतलब फर्स्ट 100 टर्म का सम माइनस फर्स्ट 99 टर्म का सम क्या होगा, तो 100th टर्म जो रहेगा वही बचेगा, 100th टर्म मतलब A100। आधी बात समझ में, A100 होगा, है ना, क्योंकि देखो 5th लास्ट में अगर मैं S100 तक जाऊं तो फर्स्ट टर्म से लेके 100 टर्म का सम लिखूंगा, फिर माइनस फर्स्ट टर्म से 90 टर्म का सम लिखूंगा, तो
1 से लेके 19 टर्म पॉजिटिव में इधर रहेगा और यहाँ से 1 से लेके 99 टर्म्स नेगेटिव में रहेगा, तो कट जाएगा। तो बस क्या बचेगा, जो 100वां टर्म रहेगा ना, 100th टर्म, वो बच जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एस एन माइनस यहाँ से क्या बचेगा बताओ, जैसे एस 100 है तो यहाँ पे बच जाएगा, मैं इसको बोलूँगा क्या, ए एन बोलूँगा। आई होप बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा, नहीं पता है तो देखो यही इस सवाल में ना, इस सवाल से मैंने जैसे आपसे कहा हर सवाल से हम एक कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, इस सवाल से हम लोग यही कंसेप्ट रिवाइज कर लिए। आई बात समझ में, बस इसका लॉजिक लगाएंगे क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो पूछ क्या रहा है, A11/A10 पूछ रहा है ना, तो हम वो लिखते हैं A11/A10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A11/A10, ठीक है। ध्यान से बताओ, क्या मैं A11 को मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, देखो जैसे AN है तो N के जगह पे मैंने 11 रखा, तो A11 को मैं कह सकता हूँ क्या, देखना ध्यान से, एस फर्स्ट 11 टर्म का सम माइनस फर्स्ट 10 टर्म का सम। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ, है ना। मैं कहा AN फर्स्ट n टर्म का सम ये है, तो n की जगह पे 11 रखूंगा, तो यहाँ पे n की जगह पे 11, तो S11 माइनस S11 माइनस 1 S10। तो 11th टर्म क्या होगा, 1 से लेके 11th टर्म का सम माइनस 1 फर्स्ट टर्म से लेके 10th टर्म का सम। लॉजिक समझो, 1 से लेके 5 माइनस 1 से लेके 4, तो क्या बस 5 बच गया, मतलब 5th टर्म बच गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ मुझे A पर 15 लिखना है, तो मैं इसको लिख दूंगा 15th टर्म का सम माइनस 14th टर्म का सम, बस। तो वही मैं लिखा हूँ यहाँ पे, है ना, वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ S10 क्या हो जाएगा, S10 हो जाएगा क्या हो जाएगा, S10 को लिख सकते हैं, सॉरी A10 को क्या लिख सकते हैं, S10 माइनस S9। आई बात समझ में आ गया। अब देखो, तो यहाँ से बताओ SP का क्या मतलब है, जैसा कि हम जानते हैं कि SP क्या दिया हुआ है। देखो SP कितना दिया हुआ है, मुझे पता है SP का मतलब कितना है, SP का मतलब है P² S10/100, SP का यही मतलब है ना। तो जरा इस चीज़ को ना यहाँ पे ना पुट करो। अब पुट कहाँ पे करेंगे, देखो तो A11/A10 इक्वल टू S11 का क्या मतलब हो जाएगा, S11 का मतलब हो जाएगा 11 का स्क्वायर S10/100 माइनस, यहाँ S11 का वैल्यू रख दिए, S10 का वैल्यू क्या होगा, P की जगह पे 10 रख दो, तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर S10/100। कुछ सोच रहे होंगे सर ये S10 एज इट इज़ ये क्यों रह रहा है, तो यहाँ पे P थोड़ी, जहाँ पे P का वैल्यू मैं रख रहा हूँ, जहाँ पे P है वहाँ पे नहीं, जैसे मैंने P का वैल्यू 11 रखा, P का वैल्यू 11 रखा, तो जहाँ पे P है वहाँ पे नहीं 11 रखूंगा। जैसे P का वैल्यू 10 रखा, तो जहाँ पे 10 है वहाँ पे रखूंगा ना। और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में क्या लिखा हुआ S10, तो S10 वही P की जगह पे 10 रखिए, है ना, 10 स्क्वायर और S10/100 तो एज इट इज़ है। फिर S9 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर और S9/S100, है ना। आई बात समझ में, सिंपल है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि मैंने क्या किया, पहले SP का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद हम लोग क्या किए, SN-1 का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने लगा दिया, ठीक है। देखो यहाँ से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, अच्छा 100 आ रहा है कॉमन ना, लिख लेते हैं इसको। तो A11/A9/10 इक्वल टू 1/1/100 S10 माइनस 100 और ये 100 तो कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ से हो जाएगा S10 अपॉन, यहाँ पे भी देखो 100 कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया S10, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 81/100 S9। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा इसका कुछ ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ना क्या कर ले हम लोग, यहाँ से एक काम करते हैं, A11/A10 है ना, यहाँ से क्या किया जाए, S10 ये तो LCM आ जाएगा, और S9 है, S9 है, S10 है, यहाँ से तो S9 आ रहा है ना। अच्छा S9 आएगा क्या, अच्छा मैंने मिस्टेक, अच्छा P के जब मैंने यहाँ पे, ये तो 10 ही होगा ना, S9 कहाँ से आ गया, सॉरी मैं खुद मना कर रहा हूँ, S9 का मतलब है P के जगह पे 9 रखेंगे ना, यहाँ पे S9 का P के जगह पे 9 रखा, तो यहाँ पे 9 स्क्वायर होगा, ये तो S10 एज इट इज रहेगा ना। मैं खुद मना कर रहा हूँ और खुद लिख दिया S10, हाँ अब तो हो जाएगा ये S10। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ना क्या कॉमन आ गया, S10 कॉमन ले लो ऊपर से भी,
तो ऊपर हो गया 1/100 माइनस 1 अपॉन S10 नीचे से भी मतलब डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लो तो 1 माइनस 81/100। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो गया 100, तो ये हो गया ये कैंसिल हो जाएगा 1/1 माइनस 100 अपॉन 100 और ये हो जाएगा 100 माइनस 81/100, 100 कैंसिल, तो आंसर ये हो गया 21 और अपॉन में हो गया 19। ठीक है, इतना सिंपल था। तो A11/A10 की वैल्यू कितनी आ गई, 21/19 आ गई। मैं कहाँ पे मिस्टेक किया था, मैं यहाँ पे S9 लिख दिया था, S10 होगा। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, हम लोगों ने क्या देखा, ये चीज़ एकदम नोट करके लिख लो, है ना, ये तो VVI चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको तो नोट करके लिख ही लीजिए। और ये बात समझ में, और बाकी रही बात ये जो इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ से ना तो फर्स्ट सम निकालने की ज़रूरत पड़ी, ना ही मुझे कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत पड़ी, और पी का तो मतलब वही था ना, SP का मतलब है जो भी जितने भी टर्म का सम ले रहे हैं, है ना। SP का मतलब है जैसे 10 रखा तो P का वैल्यू 10 हो गया, 11 रखा तो P का वैल्यू 11 हो गया। आई बात समझ में, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। समझ गए, नहीं समझे तो बार वीडियो को बैक करके आप फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।